जय श्री कृष्णा एवरीवन। प्रेगनेंसी किसी भी महिला के लिए या किसी भी एक कपल के लिए एक बहुत ही खूबसूरत टाइम होता है। बहुत ही अच्छा लगता है जब हम वो दो पिंक लाइंस देखते हैं। बट उसके साथ ही ना कुछ महिलाओं को, सभी महिलाओं को नहीं बट कुछ महिलाओं को बहुत ज़्यादा जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं हमारी बॉडी में, उसके वजह से डिजीनेस फील होती है, टायर्ड फील करते हैं वो लोग। ठीक है, तो आज हम कुछ बात करेंगे कुछ ऐसी टिप्स के बारे में जो कि आपके लिए यूज़फुल हो सकती है उन सब चीज़ों को, उस स्ट्रेस से डील करने के लिए जो हमें प्रेगनेंसी टाइम पर होता है। और स्पेशली जो प्रेगनेंसी के जो हमारी 9 मंथ की जर्नी होती है उसमें जो फर्स्ट 3 मंथ्स होते हैं वो हमारे लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट भी होते हैं, वो क्रिटिकल होते हैं, उनको हमें अच्छे से निकालना होता है। तो मैं कुछ आज चीज़ें आपके संग शेयर करना चाहती हूँ जो कि मेरे लिए भी यूज़फुल रहें और मुझे लगता है कि बाकी सबके लिए भी यूज़फुल रहेंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें एक डायरी मेंटेन करनी होती है। हमको लिखना है अपने थॉट्स को, जो भी कुछ हमारे दिमाग में आ रहा है। बहुत सारे लोगों को फियर होता है, कुछ लेडीज़ को अनफॉर्चुनेटली उन्होंने पहले कुछ मिस हैपनिंग जैसे कि मिस कैरेजेस फेस किए होते हैं या फिर कुछ भी उनके संग प्रॉब्लम पहले हुई होती है, स्टिल बर्थ हुआ होता है, तो उनको डर लगा रहता है, हमेशा उनको फियर रहता है। और वो फियर क्या होता है कि जो बाद में वो प्रेगनेंसी को कंसीव करते हैं तो उस टाइम पर भी रहता है। तो हमको अपने थॉट्स को राइट करना है। जब हम अपने थॉट्स को राइट कर लेते हैं ना तो बहुत हद तक हम उन पर कंट्रोल पा लेते हैं, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल पा लेते हैं, क्योंकि हम एक तरीके से रिलीफ फील करते हैं। हमको रिलीफ फील होता है कि हमने भाई उनको राइट डाउन कर लिया। तो हमको एक डायरी तैयार कीजिए, आप एक नोटबुक तैयार कीजिए जिसमें आप अपने सारे थॉट्स को लिख सकें, सारी बातों को लिख सकें। ठीक है। सेकंड, हमको क्या होता है कि खाना जो होता है ना, छोटे छोटे गैप्स पे छोटी छोटी मील्स लेनी चाहिए प्रेगनेंसी के टाइम में, और स्पेशली फर्स्ट 3 मंथ्स में हमें एक साथ खाना ज़्यादा नहीं खाना होता, क्योंकि हमें क्या होता है कि डाइजेशन में भी उस समय प्रॉब्लम होती है, हमें वॉमिटिंग भी फील होती है बहुत सारे लोगों को। तो ओके, द थर्ड टिप इज़ कि मैं 5 प्रेगनेंसी फूड्स, जो कि ऐसे फूड्स जो कि हमको वॉमिटिंग से डील करने में या फिर जो हमारे को डाइजेशन में प्रॉब्लम्स आती है उनके संग में हेल्प करते हैं। तो वो 5 फूड्स के बारे में मैं आपको बताती हूँ। फर्स्ट इज़ बनाना, सेकंड इज़ लेमन, थर्ड इज़ जिंजर, फोर्थ क्रैकर और वाटरमेलन। जिंजर जो होता है बहुत यूज़फुल होता है और बहुत सालों से, आज से नहीं बहुत सालों से, पुराने समय से लोग हमें बोलते आ रहे हैं कि हमको जिंजर को यूज़ करना चाहिए डाइजेशन के इश्यूज़ में, स्टमक रिलेटेड इश्यूज़ में। तो आप जिंजर की टी पी सकते हैं, जिंजर की कैंडीज़ आती हैं किसी भी फॉर्म में जिसमें आप जिंजर ले सकते हो, तो आपको जिंजर का यूज़ करना चाहिए। लेमन को बोलते हैं कि लेमन एक ऐसी चीज़, ऐसा फूड है जिसको कि आप बोलते हैं कि स्मेल करने से, ओनली आप अगर इसको स्मेल भी कर लेते हो तो वॉमिटिंग की जो आपकी फीलिंग होती है ना वो कुछ हद तक चली जाती है। तो लेमन को आपको खाना होता है। लेमन साइट्रस फूड होता है, वैसे भी अच्छा होता है, हर तरीके से अच्छा होता है। लेमन के साथ में आप ऑरेंजेस भी खा सकते हो। ठीक है। क्रैकर्स खाइए। बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, शुगरी फूड से बच करके आप क्रैकर्स खाइए, वो आपके लिए अच्छा है। वाटरमेलन आपको पता है कि बहुत ज़्यादा पानी से भरपूर होता है, और अगर आप हाइड्रेटेड रहते हो ना तो आपको वॉमिटिंग, इंडाइजेशन, ये सारी समस्याएं नहीं आती हैं। तो वाटरमेलन एक बहुत अच्छा फ्रूट होता है, उसको आप खाइए, अपनी डाइट में शामिल कीजिए। ओके, देन आपको क्या करना है कि कभी भी आप जो मील खा रहे हो ना उसके बाद आपको इनएक्टिव मत रहिए अपनी प्रेगनेंसी में। आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर स्ट्रेस भी नहीं लेना, अब बहुत ज़्यादा अपने आप को टायर्ड भी नहीं करना है। ठीक है। अगर आप एक हाउसवाइफ हैं और अगर आप घर पे रहते हो तो आपको हर मील के बाद थोड़ा आप काम करो, थोड़ा काम करना है हमको, क्योंकि अगर हम इनएक्टिव रहेंगे ना तो फिर हमारे को डाइजेशन में ऑब्वियसली प्रॉब्लम होगी। ठीक है। तो हमें हमेशा हर मील के बाद में हमको थोड़ी सी वॉकिंग करनी है, हमें थोड़ा काम करना है, थोड़ा। अगर आपको फर्स्ट 3 मंथ्स में अगर आपको कोई इश्यूज़ आ रहे हैं, अगर आपको जो भी आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से आपको चक्कर आना या इंडाइजेशन या वॉमिटिंग जैसी फीलिंग आ रही है, तो आप थोड़ा काम कीजिए। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आप ट्रिगर पॉइंट को देखिए कि क्या चीज़ से आपकी वॉमिटिंग ट्रिगर हो रही है। अगर आपको वॉमिटिंग की प्रॉब्लम हो रही है तो आप ये कोशिश कीजिए जानने की कि क्या
कौन सी ऐसी चीज़ है, जैसे कि कुछ लोगों को कुछ दूध दही से कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर चाय की स्मेल से, कोई किसी भी चीज़ से, कॉफ़ी की स्मेल से प्रॉब्लम हो रही है, या किसी कॉस्मेटिक से उनको हो रही है। तो ये जानने की आप कोशिश कीजिए। अगर आप ये जान लेंगे कि किस चीज़ से आपके ट्रिगर हो रही है, वॉमिटिंग की जो सेंसेशन है, आप मतलब वॉमिटिंग की जो आपके मन में फीलिंग आ रही है वो किस चीज़ से आ रही है, तो ये अगर आप जान लेंगे तो बहुत आप अपने समस्या पर बहुत ज़्यादा काबू पा सकते हैं। ठीक है, इसके सिवा आपको थोड़ी थोड़ी वॉकिंग करनी चाहिए। जो भी आपके सप्लीमेंट्स डॉक्टर ने लिखे हैं, क्योंकि आयरन की हमारे बॉडी में कमी होती है, तो नेचुरल रिसोर्सेज की और दूध दही जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना वही हमको खानी है। कोशिश कीजिए कि शुगरी प्रोडक्ट्स या फिर बाहर का बना हुआ खाना आप थोड़ा कम मात्रा में खाएं, तो उससे आपको डाइजेशन में वैसे ही प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर आप घर के खाना बना हुआ खाना खा रहे हैं तो उससे आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। ऐसा कहते हैं पुराने ज़माने में से हमारे को कहते हैं कि 2 लोगों के लिए खाओ। जब आप प्रेग्नेंट हो तो 2 लोगों के लिए खाओ। 2 लोगों के लिए खाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको न्यूट्रिशियस खाना खाना है। ठीक है, थैंक यू।